चाइना और ताइवान की बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइवान की यात्रा की गई, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और चाइना आग बबूला हो गया। इसीलिए चाइना ने ताइवान देश की बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। बताया यह जा रहा है कि चाइना द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले J-20 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि तकरीबन 21 चाइनीज लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर घुस गए हैं। चाइना ने अमेरिका और ताइवान को यह धमकी दी है कि अगर यह संबंध आगे बढ़ते हैं तो खतरनाक अंजाम के लिए तैयार रहें। इस खबर के बाद लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर चाइना और ताइवान के बीच में विवाद क्या है और इससे अमेरिका का क्या लेना देना है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, चाइना से ताइवान किस देश ने अलग किया था? आपको इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में विवाद कैसे शुरू हुआ। यह बात 1895 की है, जब चाइना और ताइवान एक ही देश थे। उस समय जापान एक बहुत शक्तिशाली देश था और चाइना पर जिस राजा का शासन था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उस कमजोर शासन के कारण जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और जब जापान ने चाइना पर हमला किया तब दो जगह अलग हो गई, जो कि आज के समय में कोरिया और ताइवान के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध को चीन जापान युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए समय में 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण जापान बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया और कोरिया और ताइवान उससे अलग हो गए। उस समय ताइवान ने अपने आप को एक संप्रभु स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लेकिन चाइना ने इसे नहीं माना क्योंकि चाइना में वन चाइना पॉलिसी चलती है। इसीलिए चाइना चाहता था कि ताइवान हमेशा उसी का हिस्सा बना रहे, लेकिन ताइवान ने इस बात को आज तक नहीं स्वीकारा और इस बात को लगभग 77 साल हो गए। इसी वजह से हमेशा ही चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई की स्थिति बनी रहती है। चाइना और ताइवान के बीच की दूरी केवल 100 मील की है। ताइवान देश दक्षिण पूर्वी चाइना के तट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इसी का जगह पर चाइना और ताइवान के बीच में टकराव होता रहता है। चाइना लगातार ताइवान की समुद्री सीमा में अवैध घुसपैठ भी करता रहता है, जो कि पता चलता रहता है और इसी कारण से इन देशों के बीच में हमेशा विवाद और गहमागहमी की स्थिति निर्मित होती रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई से अमेरिका को क्या नुकसान और क्या फायदा है, यह जानने वाली बात है। वैसे तो ताइवान एक बहुत ही ज्यादा छोटा देश है, लेकिन इसे बुद्धिजीवियों का देश कहा जाता है। यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है। बहुत ज्यादा कम आबादी होने के बाद भी ताइवान में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो हमेशा से ही ग्रो करता आ रहा है। पूरे देश में महंगे से महंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन और घड़ियों का निर्माण ताइवान के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही ताइवान द्वारा चिप का निर्माण बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये जो चिप होती है समुद्री जहाज से लेकर सैटेलाइट तक जो इस्तेमाल होती है वो ताइवान द्वारा ही निर्मित की जाती है। इसीलिए ताइवान जैसे देश का साथ कोई भी देश नहीं छोड़ना चाहता और यही इंटरेस्ट है अमेरिका का ताइवान में कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान को नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहता। ताइवान द्वारा सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं और देश में तकरीबन 54% माल ताइवान की कंपनी द्वारा ही पूरे देशों में भेजा जाता है। अगर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है तो लैपटॉप, मोबाइल और ऑटोमोबाइल जैसी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पूरे देशों में इसका बहुत ज्यादा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है और कोई बड़ा युद्ध का ऐलान किया जाता है तो हम आपको बता दें कि चाइना और ताइवान के बीच में सैन्य ताकत किस तरह की है। अभी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 1,63,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। ताइवान की आर्मी में 88,000 थल सेना के जवान, 4,000 नौसेना के जवान और 35,000 वायुसेना के जवान हैं। वहीं चीन के पास 9,65,000 थल सेना के जवान, 2,60,000 नौसेना के जवान और 4,14,000 वायुसेना के जवान हैं।
अगर हम इन संख्या को देखते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि ताइवान चाइना को रोक तो सकता है लेकिन पूरी तरह से हरा नहीं सकता और वो चाइना के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अगर आप और विस्तार से चाइना और ताइवान के संबंध में जानना चाहते हैं तो गूगल करिए चाइना ताइवान विवाद दीपावली। आपको दीपावली की लिंक दिखाई देगी जहां पर सारा इतिहास इन दोनों देशों के बारे में लिखा गया है। समय समय पर यह आर्टिकल अपडेट होता रहता है, इसलिए जो भी आगामी होगा वो इस आर्टिकल में आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एवं पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।